पास क्या है, ध्यान से सुनना, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए। और अभी जो चीज हम करने वाले हैं ना, उसका एक परमानेंट स्लाइड भी है हमारे पास। ये है पॉलन, पॉलन का स्लाइड। अब हम लोग कुछ पॉलन के ऊपर कुछ कुछ बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग को पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंथर, और ये क्या है हमारे पास, फिलामेंट है। अब ध्यान से समझना एंथर और फिलामेंट को। हमारे पास ये जो एंथर है, इसको हम लोग कट करते हैं तो हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब एंथर को कट के तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिखते हैं। और अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का बात करते हैं तो देखो ध्यान से समझना, ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखो। तो हमारे पास ये, जैसा कि पता होना चाहिए, एक्साइन का लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इंटाइन है ना, अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यूज, और उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यूज को जो सराउंडेड करता है उसको टेपिटम बोलते हैं, जिससे बहुत सारा वाइवा में क्वेश्चन आता है और इसका बहुत यूज है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ये हमने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन जो बताया है, पॉलन का जो कट किया है एंथर का, तो एज वी नो दैट कि पॉलन जो होता है, हम लोग अगर इसका यूजेस बोला जाए तो सबसे पहले पॉलन को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, पता होना चाहिए, टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सोचो इतना में इसको प्रिजर्व किया जाता है। पॉइंट है हमारे पास कि क्यों प्रिजर्व किया जाता है। इसका रीजन ये है कि प्रिजर्व हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट है जिसके फॉसिल्स को हमको बहुत दिन तक रखना है, अब उस या फिर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम यूज करना है, तो उस केस में हम इस पॉलन को प्रिजर्व करके रखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई बताओगे कि इसमें स्पोरोपोलिनिन नाम का जो केमिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट में, एक्साइन के लेयर में, है ना। एक्साइन बना रहता है स्पोरोपोलिनिन से, दैट इज वेरी रेजिस्टेंट, दैट मींस कि एसिड से रेजिस्टेंस रहता है, अल्कली से हाईली रेजिस्टेंस रहता है, ताकि पॉलन को बचा सके एक्सट्रीम कंडीशंस में। दैट मींस कि अगर पॉलन कितना भी खराब कंडीशंस में भी रहा ना, तो अपने आप को बचा ले। पॉलन को प्रिजर्व करने का मेथड हम निकाल लिए, फिर भी पॉलन को हम लोग, अब पॉलन का यूजेज अगर पूछा जाएगा वाइवा में तो क्या बोलोगे, पॉलन को हम लोग यूज करते हैं सिरप, ये टैबलेट में, और हॉर्सेस फॉरेन कंट्री में, कुछ वेस्टर्न कंट्री में एथलीट्स लोग यूज करते हैं फॉर इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो ये सारा पॉलन प्रोडक्ट बनने लगा है। पॉलन की उसके बाद देखो टेपेटम, टेपेटम एक तरह का न्यूट्रिशन मीडियम है, जैसा भी हम शुगर सॉल्यूशन डाल रहे हैं ना पॉलन को न्यूट्रिशन देने के लिए, उसी तरीके से टेपेटम एक तरह से, कोई बताओगे ये बाई न्यूक्लिएट होता है या मल्टी न्यूक्लिएट होता है, क्यों होता है मल्टी न्यूक्लिएट, बताओ। क्योंकि पॉलन मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए होता है कि उसमें इरेगुलर मेथड से सेल डिवीजन होता है ना, जहां पे याद करो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिक सेल बनता है ना, ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो टेपेटम है, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ के साथ ये जो होते हैं वो हमारा जो पॉलन है वो पॉलन को न्यूट्रिशन तो देते हैं, साथ के साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू इरेगुलर सेल डिवीजन। अब हम लोग आते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज के ऊपर। स्पोरोजिनस टिश्यूज अंदर में होता है, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हमारा क्या करता है, माइटोसिस या मियोसिस, ये इसको हम पॉलन मदर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। और ये पॉलन मदर सेल सारा मियोसिस करके क्या क्या बनाएगा, ये सबके पास कैपेबिलिटी होता है पॉलन बनाने का, सब क्या बनाता है, पॉलन बनाता है। पॉलन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, समझ में आ गया।